हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 फरवरी 2023 के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए आईएमएफ का, ने किस देश को 4.7 अरब डॉलर ऋण को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर कौन कौन देश अर्जी लगाए हुए था। देखो, श्रीलंका की अगर हम बात करें तो एक कंगाल की कंडीशन में है, पाकिस्तान की भी वही कंडीशन है, और बांग्लादेश थोड़ा ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, उसमें से 3 में से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश है, किसको मिला है, बांग्लादेश। पाकिस्तान को कैंसिल कर दिया गया है। श्रीलंका का तो कोई अभी कुछ है ही नहीं। अब हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी, बांग्लादेशी टका। प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। स्थापना कब हुई थी, 16 दिसंबर 1971। राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद अब्दुल हामिद। राष्ट्रभाषा बंगाली, क्योंकि बंगाल के पास में है तो उधर बंगाली ही चलती है। तो आपको पता हो गया पूरा, यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में भी पता हो गया। अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की एनसीसी ने गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में प्रधानमंत्री बैनर जीता है। तो आंसर यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र है। तो हम बात करते हैं एनसीसी की। एनसीसी क्या है, एनसीसी आपने स्कूल में भी एनसीसी का लिया होगा क्योंकि एनसीसी हमारे स्कूल से ही चालू हो जाती है, उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। अब हम बात करते हैं एनसीसी की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीसी की स्थापना हुई 1948। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। महानिदेशक कौन है, गुरबीर पाल सिंह। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, आदर्श वाक्य। अभी मैं कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, दिल्ली में, करियप्पा मैदान, दिल्ली में। अब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र ने ये जीता है अवार्ड, तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था, 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र किस राज्य से अलग हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। भाषा क्या है महाराष्ट्र की, मराठी। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। हाल ही में पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का विमोचन किया गया है, के लेखक कौन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं नाम के, और एक है इसमें से कोई नहीं करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संजीव सान्याल का कौन सा बुक है, मोहन यादव, मेघनाथ। इन सब में जो सही आंसर होगा वो है मेघनाथ देसाई। कौन सा, मेघनाथ देसाई। तो हम बात कर रहे हैं बुक की, तो हम बुक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, शशि थरूर ने जो लिखी थी अम्बेडकर ए लाइफ, थोड़ा सा आगे मैं लिखना भूल गया हूँ उसमें, और भी आगे। और सी रंगराजन ने लिखी थी फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एट बिहाइंड। सी रंगराजन, जो कि हमारे पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई बैंक के, ठीक है। अगली है मानसी गुलाटी, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। विक्रम संपत, ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये बुक से आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया गया। देखिए, मैंने अभी एक वीडियो डाला है जिसमें हम पूरे जनवरी महीने के पूरा का पूरा मैंने दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे जनवरी महीने का कुछ ऐड नहीं किया। हम फरवरी में आ चुके हैं, तो फरवरी की बात करते हैं। तो तट रक्षक दिवस कब मनाया गया, ये आपको बताना है कमेंट करके, मैं नहीं बता रहा हूँ। और फरवरी का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 फरवरी से 2023 विश्व अंत धार्मिक सद्भाव सप्ताह शुरू हुआ। जिस तरह से कि सेफ्टी डे शुरू होता है, सुरक्षा सप्ताह शुरू होता है, ऐसे कौन कौन से सप्ताह शुरू होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो सुरक्षा सप्ताह भी होता है। ऐसे ही अभी ये अंत धार्मिक सद्भाव सप्ताह शुरू हुआ है 1 से 7 तक। इसका मतलब क्या होता है कि सारी जितने भी विश्व में जितनी भी जनजातियां हैं, या बोल सकते हैं जितने भी कम्युनिटी है, या जो भी लोग अलग अलग
धर्म के एवं सब धर्मों में आपस में मिलजुल कर रहने के लिए। अब 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। तो अभी फरवरी में अभी इतना ही है, इसके सिवा अगर ज़्यादा होगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। 5वां प्रश्न है, हाल ही में शांति भूषण का निधन हो गया है, वो एक थे शांति भूषण। शांति भूषण का नाम आपने बहुत पहले सुना होगा, जब अन्ना हजारे केजरीवाल जब आंदोलन कर रहे थे उस टाइम में आपने सुना होगा। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं शांति भूषण की, तो शांति भूषण क्या थे? एक अधिवक्ता थे, वकील थे, बैरिस्टर थे और कानून मंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, तो ये आंसर आपके लिए दोनों ही यहाँ पर दोनों ऑप्शन है आपके लिए, ऐसा नहीं एक ही रहेगा, दोनों ऑप्शन है। अब जो लोग का निधन हुआ है उनके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर आप देखेंगे BV दोषी, प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार, प्रभाबेन शोभाचंद सामाजिक कार्यकर्ता रही है दमन दीव की, PA मल्लेश प्रसिद्ध कन्नड़ सामाजिक कार्यकर्ता, नीलमणि फुकन प्रसिद्ध असमिया कवि, AD दामोदरन प्रसिद्ध वैज्ञानिक और CSIR के प्रमुख, मुकरम जहां बहादुर हैदराबाद के आखिरी निज़ाम जो कि पहले हैदराबाद निज़ामों का शहर था, शरद यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री, डॉक्टर टेहमटन ई उदावाड़िया लेप्रोस्कोपिक सर्जन, सुमित्रा सेन रविंद्र संगीत के प्रख्यात। ये जितने भी लोग का हुआ है जनवरी महीने में वो लोगों का मैंने यहाँ पे अपडेट दिया है, तो ये आप याद रखिए। 6ठा हमारा प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किसने RPSF रेलवे पुलिस फोर्स, तो ये इनमें कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसने सम्मानित किया, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए रक्षा मंत्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है, क्योंकि राष्ट्रपति ही कुछ अच्छे कामों के लिए जो अवार्ड दिया जाता है तो राष्ट्रपति ही देती। तो यहाँ पर राष्ट्रपति ने किसने सम्मानित किया, राष्ट्रपति ने किया। रक्षा मंत्री ने भी 25 लोगों को सम्मानित किया था, वो आपको पिछले करंट अफेयर में मैंने बताया था, वो आप कमेंट करके बताइए किनको सम्मानित किया था। अब हम बात करते हैं पुरस्कारों की, तो किसको किसको मिला, जयपाल सिंह को, सुरेंद्र कुमार को, बुधाराम सैनी को। क्यों मिला है, इन्होंने क्या किया कि वैगन रेलवे में है ना, तो रेलवे को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाना, लोगों के जीवन को बचाना, रेलवे की संपत्ति को बचाना इनका काम है। इन्होंने 1000 लोगों के जीवन को, मानव जीवन को बचाया दुर्घटनाग्रस्त होने से। अरबों रुपए की संपत्ति होती है रेलवे में। 7वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा जिला 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला बना है। पहले तो आपको MSME क्या पता होना चाहिए। MSME क्या होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं जिनकी 1-2 करोड़ 10 करोड़ तक कुछ वैल्यू होती है। तो ये 10,000 पंजीकृत, यानी कि एक छोटा स्टार्टअप ही हम समझ सकते हैं, स्टार्टअप। तो ऐसा कौन सा जिला, 10,000 अगर स्टार्टअप वहाँ, तो अगर मान लीजिए कि अगर 10-10 लोगों को भी रोज़गार देते हैं तो कितने लोगों को रोज़गार मिल सकता है। तो ऐसी पहल जो की गई है वो तमिलनाडु सरकार ने की गई है। कहाँ, कौन सी सरकार ने, और वहाँ पे एक क्या चालू किया गया था, उद्योग स्थापना या कुछ ऐसा ही था वर्ड, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जिसमें 1 लाख से, मतलब 1 साल में उन्होंने टारगेट रखा था 1 लाख का, जहाँ पे 1,10,000 से ऊपर उन्होंने टारगेट किया था। तो ये बहुत अच्छी पहल है जहाँ पर छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये जिला कौन सा है, एर्नाकुलम। जालना के बारे में, विदिशा के बारे में आपको पता होगा, नहीं है तो हम आगे जान लेते हैं। कर्नाटक का जो मांड्या जिला है, यहाँ पर चिक्कार सीना केरे गाँव है जहाँ पे तंबाकू मुक्त घोषित हो चुका है। विदिशा का अभिनव 5G उपयोग मामलों में अपनी जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बना है। उस्मानाबाद जिला की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ई प्रणाली शुरू हुई। कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ ई लाइब्रेरी शुरू हुई। महाराष्ट्र और जालना की बात करें तो यहाँ बेस्ट पुलिस यूनिट का पुरस्कार मिला। केरल की अगर कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, केरल का कोल्लम जिला। तो ये जिले की बात हो चुकी है। अभी 8वां प्रश्न लेते हैं, हाल ही में बजट में PVTG का ऐलान हुआ है, किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर बजट में बहुत सारे ऐलान हुए हैं और होते ही रहते, हर साल बजट आता है, बहुत सारे ऐलान होते रहते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा जानना जरूरी होता है क्योंकि बजट से रिलेटेड प्रश्न पूछा भी जा सकता है। तो ये देखिए PVTG का संबंध, सीधा सा संबंध है पिछड़ी जनजाति
और अनुसूचित जनजाति दोनों से, और ये लोग गरीब तो होते ही है, तो यहाँ दोनों से संबंधित है। आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा बजट के बारे में, आपको डिटेल अगले प्रश्न में दूंगा। 9वां प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील मास्टर 2023 किसने जीता है? तो टाटा स्टील करता रहता होगा कुछ, उसके अनुसार हमको ये देखना है कि ये किसने जीता है। तो ये यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अनीश गिरी ने जीता है। किसने? अनीश गिरी ने। ग्राम रीड के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये हमारे हॉकी के कोच थे और इन्होंने इस्तीफा दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हम 9 बार, मतलब हमारी जो जीत हुई वो 9वें नंबर पर थी हम लोग, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय बजट के अनुसार सरकार कृषि त्वरक कोष की स्थापना करेगी। इसका संबंध क्या है? किससे संबंध है? कृषि कोष की अगर हम बात करें तो कृषि से होना चाहिए या किस, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सही है, कृषि स्टार्टअप। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बजट के बारे में। तो बजट के बारे में क्या क्या हाईलाइट्स है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आय पर जो हमारी जो सैलरीड लोग है या जो भी लोग हैं जो कमाते हैं किसी भी बिजनेस धंधे में, तो उनकी जो आय होती थी वहाँ पे 2.5 लाख से टैक्स चालू हो जाता था, 3 लाख से चालू हो जाता था, तो वो बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया? 7 लाख कर दिया गया। मतलब अब यहाँ पर किस तरह से देखिए, अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख है तो 5% आपको टैक्स देना होगा। अगर 6 से 9 है तो 10% टैक्स लगेगा, और 9 से 12 है तो 15, और 12 से 15 लाख है तो 20, और 15 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स लगेगा। महिलाओं को सम्मान बचत प्रमाण पत्र की घोषणा की गई, इसमें उनको अधिक ब्याज मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान की घोषणा की गई। पीएम जो कि कारीगर होते हैं उनको सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए इसमें घोषणा की गई। सरकार कृषि त्वरक कोष की स्थापना करेगी। भारत बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र बनेगा, क्योंकि बाजरा का उत्पादन में हम लोग नंबर 1 हैं, तो इसलिए हम लोगों को एक्सपोर्ट करना है, इसके हिसाब से केंद्र बनाया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की गई। शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष की स्थापना की गई। तो ये जो बजट से रिलेटेड थे वो मैंने यहाँ पर आपको कुछ बताया है। ये डिटेल में जानने के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो आपको कमेंट ज़रूर करना है, ताकि हम लोग या मैं थोड़ा सा सुधार कर पाऊँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।